हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू Q1 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल Q1 96 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ AHKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर ही अभी पढ़ रहे हैं, जिसका यह दूसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही संबंधित कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एकेडमिक नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिलेगा। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 6th, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, इन सब से संबंधित जितना भी वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में, एकेडमिक प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिलेगा। कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि पहले ही चैप्टर से संबंधित है। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनन पढ़ेंगे, जो पहले ही चैप्टर का नया टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक जीव अपने समान संतान को जन्म देते हैं। अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान संतान को जन्म देता है, अपने ही समान संतान को जन्म देता है। अर्थात वो यदि मनुष्य है तो मनुष्य, यदि कोई पौधा है तो सेम उसी प्रकार का पौधा जन्म देता है, उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक जीवधारी अपने जाति विशेष को बनाए रखने के लिए, जो प्रत्येक जीवधारी है अपने जाति विशेष को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान को जन्म देते हैं। अपना जाति विशेष यानी उनका वंश चलता रहे, बरकरार रहे, इससे वो प्रजनन करते हैं, अपने समान संतान को जन्म देते हैं। होपफुली ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात प्रजनन के प्रकार, जनन के प्रकार क्या होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जनन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें इसका उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, सारी बातें हम लोग अच्छे से आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ये क्या है अलैंगिक जनन, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की जाती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें हम पॉइंट के माध्यम से एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जनन है इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक होगा तब भी इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एक ही जनक की आवश्यकता होती ही है। इसमें लिंग भेद, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें लिंग भेद नहीं होता है। इसमें कोई लिंग का भेद नहीं होता है कि नर और मादा होना ज़रूरी नहीं है। अर्थात इसमें नर मादा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें लिंग का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ एक जनक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्लोन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसमें जो संतति उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के ठीक समान होते हैं। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि जो संतान उत्पन्न होते हैं, अर्थात किसी पौधे का उसके थ्रू जो नया पौधा बनता है वह अपने पहले पौधे का यानी अपना जो पूर्वज है उसके ठीक समान होता है, यानी जनक के समान होता है। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं
वह एक ही प्रकार के डीएनए से बने होते हैं, इसलिए अपने जनक के ठीक समान होते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे कि जो संतान उत्पन्न होता है अलैंगिक जनन में, वह अपने जनक के ठीक समान इसलिए होता है क्योंकि वह एक ही प्रकार के डीएनए से बना होता है। आगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो देखिए, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इसमें जो भी डीएनए है तो एक ही डीएनए होगा इसमें, और इससे जब नया कोई प्लांट बनेगा तो उसमें यही डीएनए ही आएगा और कोई डीएनए नहीं आएगा, क्योंकि यह अकेले एक ही जनक है तो यही डीएनए आएगा। इसलिए इससे जो नया संतान उत्पन्न होगा वह ठीक अपने जनक के समान होगा। आगे और अच्छे से आपका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, पिक्चर के माध्यम से, जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह एक कोई स्पीसीज है, कोई जीव है जिसका सेल डिवीजन हो रहा है, अर्थात उसके कोशिका का विभाजन हो रहा है। यह अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है उसका जब सेल मैच्योर हो जाता है, अर्थात वो वयस्क हो जाता है, तो उसके सेल का डिवीजन हो जाता है। उसका जो सेल होता है 2 भागों में बट जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरह 2 भागों में बट जाता है और यह एक भाग एक अलग संतान बन जाता है और यह एक भाग अलग संतान बन जाता है। यह एक ही जनक से बना है, इसलिए यह जैसा दिख रहा है वह अपने जनक के समान दिख रहा है। यह जैसा दिख रहा है वह भी अपने जनक के समान दिख रहा है, क्योंकि यह दोनों एक ही प्रकार के डीएनए से बने हुए हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पहला एग्जाम्पल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है विंड स्ट्रॉबेरी का, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि अलैंगिक जनन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ ओनियन है, इसमें भी क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। पोटैटो, इसमें भी क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा भी एक जीव है जिसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके थ्रू इसका जनन होता है। तो इस तरह से आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें, फिर 3 बार देखें। यदि उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में या फिर चैट में, ग्रुप के चैट करके आप किसी भी तरह की क्वेरी जान सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हर एक समस्या को आपका अच्छे से दूर करूं। धन्यवाद।